मैं हूं एसपी पांडे। आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा आयोजित हुए श्री विष्णु सर्व की पूर्णाहुत अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने आज अयोध्या पहुँचे, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुतियां डालीं। इस दौरान कई संत भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि आज अयोध्या से जुड़ने पर विश्व मानवता गौरव की अनुभूति करती है। पेश है उनके द्वारा दिए गए भाषण का कुछ अंश। जब तक धर्म समय समय पर अपने आप को परिमार्जन नहीं करेगा, ये परिमार्जन की परंपरा हर कालखंड में चलनी चाहिए। समाज को कमजोर करने वाली उन कड़ियों को हमेशा मरम्मत की जानी चाहिए, जो समाज को कमजोर, जिनके कारण समाज कमजोर होता है, राष्ट्र अंततः जिसके माध्यम से कमजोर होता है। और इस समाज की जुड़ी हुई कड़ियों को कमजोर करने वाले उन पाखंडों को, रूढ़िवादी तथ्यों को हमें एक एक करके दूर करना होगा। क्योंकि अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे और जब भी ये कड़ियां, तोड़ने वाली कड़ियां, समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाली कड़ियां मजबूत होती हैं, हमले हुए हैं, विदेशी हमले हुए हैं, देश पराधीन हुआ है, और जब भी जोड़ने वाली कड़ियां मजबूत हुई हैं, हमने अपने वैमनस्यता को, अपने बीच की बुराइयों को, रूढ़िवादियों को दूर किया है और आपस में एकजुट होकर के हम लोग किसी अभियान के पथिक बने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भारत के सामने टिक नहीं पाई है। आपने पिछले कुछ कालखंड के दौरान देखा होगा, योग, आज दुनिया के 200 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़े हैं। योग तो बहुत पहले से चला रहा था। मुझे याद है 2011-12 के आसपास मैं देख रहा था, अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति ने योग के कुछ आसन को पेटेंट करवा दिया। बड़ा हंगामा संसद में हुआ था। हम लोगों ने स्वयं इस मुद्दे को मैंने उठाया था संसद में कि योग की परंपरा को अमेरिका कैसे पेटेंट करा सकता है। योग तो भारत की सनातन परंपरा का एक पार्ट है, उसका हिस्सा है, उससे आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन पेटेंट अमेरिका करा रहा था, हल्दी को अमेरिका पेटेंट करा रहा था, जामुन को अमेरिका पेटेंट करा रहा था। जब भारत ने पुरजोर प्रतिरोध किया, वो कैंसिल, निरस्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज योग 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में दुनिया के सामने है। क्योंकि भारत का नेतृत्व आज कह रहा है कि योग तो हमारी ऋषि परंपरा का प्रसाद है, भारत की विश्व मानवता के कल्याण के लिए भारत की देन है योग। इसलिए योग को विश्व योग दिवस के रूप में मनाओ। पूरी दुनिया अगर अपना कल्याण चाहती है, धर्म के जो लक्षण हैं वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी